हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के चैप्टर 9 वर्षा बहार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। प्रस्तुत कविता के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है, वर्षा ऋतु आते ही आकाश में घनघोर बादल छाने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, ठंडी हवाएं चलती है, मालिनी गीत गाने लगती है, मोर नाचने लगता है, मेंढक की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती है, बाग बगीचे में आनंद छा जाता है। दूसरा प्रश्न है, वर्षा ऋतु में बाग बगीचे में आनंद क्यों छा जाता है? तो इसका आंसर है, वर्षा ऋतु आते ही बाग बगीचे में फूल खिलने लगते हैं, सभी पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, पपीहों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है, फूलों के सुगंध से वातावरण सुगंधमय हो जाता है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में बाग बगीचे में आनंद छा जाती है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। इसका अर्थ है, वर्षा ऋतु में गुलाब खिलकर अपनी खुशबू से वातावरण को सुगंधित कर रहा है। गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। इसका अर्थ है, वर्षा ऋतु में कतार बांधे हंस अपना गीत सुनाकर किसानों के मन को आनंदित कर रहे हैं। पाठ से आगे का प्रश्न नंबर 1 है, अपने अनुभव के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, वर्षा ऋतु में आकाश में बादल छाने लगते हैं, बादल गरजने लगते हैं, पानी बरसता है, पेड़ पौधों में नवजीवन आ जाता है। नवजीवन यानी नया जीवन आ जाता है। तालाब नदियाँ सब जल से भर जाता है। मेंढक की आवाज़, झिंगुर की आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। दूसरा प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु के आने पर आप कैसा महसूस करते हैं? इसका उत्तर है, वर्षा ऋतु आने पर मैं अच्छा महसूस करती हूँ, क्योंकि वर्षा ऋतु के आने से हम सबको गर्मी से राहत मिलती है। हर जगह हरियाली ही हरियाली दिखती है, जो हमारे मन को बहुत भाता है। तीसरा प्रश्न है, वर्षा के जल से क्या क्या लाभ होता है? इसका उत्तर है, वर्षा जल से हमें अनेकों लाभ होते हैं। किसान वर्षा जल का उपयोग कर धान जैसे फसलों की खेती करते हैं। वर्षा जल भूमि में रिसक कर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाता है और नदी और तालाब में जल भरने से जलीय जीवों की वृद्धि होती है। चौथा प्रश्न है, वर्षा के जल को किन किन तरीकों से संरक्षित किया जा सकता है? इसका उत्तर है, गांव में छोटे छोटे तालाब खोदकर वर्षा जल को जमा किया जा सकता है। घरों की छतों से पाइपों के माध्यम से वर्षा जल को भूमिगत जल टैंकों में जमा किया जा सकता है। पांचवा है, यहाँ कविता की प्रथम पंक्ति दी गई है, इसके आधार पर अन्य 3 पंक्तियों की रचना स्वयं कीजिए। इसका उत्तर है, बादल बरसे नाचे मोर। तो इसमें 3 पंक्ति आप खुद से बनाइएगा। बादल बरसे नाचे मोर, बिजली चमके करे शोर। जब बादल बरसता है तो बिजली भी चमकती है। हर जगह हरियाली छा जाता है। जब बारिश होता है तो हर जगह जो सूखे रहते हैं वो सब हरे भरे हो जाते हैं। नाचता मोर मन को बहुत भाता है। जब बारिश होता है तो जंगल में मोर नाचने लगते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। अब व्याकरण है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए, यानी कि उल्टा लिखना है। सुख का दुख, प्रसन्न का अप्रसन्न, सुंदर का कुरूप और ठंडी की गर्मी।